अकेली जान पे जहाने हजार जुल्म किए, कभी तमाशा बनाया, कभी फरेब दिए, मगर मलाल न शिकवा न कोई परवाह है, मुझे यकीन है काफी है तू ही मेरे लिए। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है तू से खैर खैरियत से घर ले आया। परेशानी है, मेरी तो जान निकली जा रही थी। ऐसा क्या हो गया अम्मा? अरे 10 मर्तबा तुझे मना किया है, इसको इस हालत में मोटरसाइकिल पे ना लेके जाया कर, कहीं गिर गिरा गए तो। बच्चा थोड़ी हूँ जो गिरा दूंगा ऐसे। अरे रिक्शा करके जाने में क्या तकलीफ होती है? बेगम साहिबा को तकलीफ होती है और सही भी है। सड़कों की हालत देखी है आपने? टायर जब खड्डों में जाते हैं तो कमर की ऐसी तैसी हो जाती है। अच्छा ठीक है ठीक है। आज भी डॉक्टर ने टेस्ट किया कि नहीं? अम्मा टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे मैं इसलिए नहीं कह रही कि जरूरत है, वो बताते हैं ना कि बेटा या बेटी। बेटा ही है अम्मा, बेटा ही है। तुम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो। इसका हाल देखकर तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या? सरवत तू बेटा ही जनेगी, देखना ये तेरी पहली बीवी से तो लाख अच्छी है ये। उसने तो बेटी पैदा करके हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया था। मगर उसे तलाक देकर चलता जो कर दिया। अच्छा तू जाके ना लेट जा, मैं गरम चावल बना के तुझे देती हूँ, खा लेना, फिर उठकर सारा काम समेट लेना। जी। अच्छा अम्मा, मुझे भी दफ्तर से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ अम्मा? बोल, क्या हुआ? आधा दिन तो गुजर ही गए कासिम, छुट्टी कर लेता। एक अच्छी बड़ी क्लर्क की नौकरी लगी हुई है, उससे भी हाथ धो बैठो। और फिर कोई और नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। छुट्टी कर लेता। अच्छी बात तो करना मुसीबत है। खा ले। आपने खाना खाया? सुबह तूने ऐसा आटा गूंदा था कि रोटी बनाने में इतनी ताकत लग रही थी कि बस। वो सुबह कासिम जल्दी कर रहे थे ना हॉस्पिटल के लिए। अरे उससे तो हर बात की जल्दी होती है, लेकिन तुझे तो ख्याल करना चाहिए था ना। अब बूढ़ी हो गई हूं मैं, इन हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही। पहली वाली से जान छूटी तो अब तू। खैर खैर खैरी से बच्चा हो जाए, फिर ये खाना पकाने की जिम्मेदारी खत्म हो मेरी। और हाँ, अस्पताल में मुझे रहने का ना कहना, मैं नहीं रह सकती। जी मैं यही कहना चाह रही थी, आप हॉस्पिटल मत आइएगा, आप फिजूल में परेशान हो जाएंगे। हैं? क्यों ना आऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? अस्पताल तो मैं जरूर आऊंगी। सबसे पहले अपने पोते को गोद में मैं ही उठाऊंगी। ठीक। चल खाना तो खा ले, तू कमजोर हो रही है। मेरा पोता सेहतमंद होना चाहिए, सुना? कासिम, कासिम, कासिम उठे। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा अम्मा, अम्मा
मुबारक हो सर, आपकी बेटी हुई है। इसने तो आग लगा दी मुझे, दिल जला के रख दिया मेरा। अरे दुआ में पोता मांग मांग के थक गई मैं, और इसने पैदा की बेटी। पहली वाली ने भी बेटी जनी थी, निरा बोझ अजाब। चुप, खामोश, एक और लफ्ज नहीं बोलना। इतने सारे पैसे खर्च किए तुम पे और तुमने हमें ये दिए। बेटी कबूल नहीं है मुझे। आपको क्यों बेटी कबूल नहीं है? तुम इसे ये क्या किया है तुमने? इसने जो किया सो किया। तू पहली वाली की तरह इसको अभी इसी वक्त तलाक दे और पूरा किस्सा खत्म कर और घर चल। क्या कह रही है? मैं तुझे कासिम, नहीं ऐसा मत करे। मैं आपको खुदा का वास्ता दे रही हूँ, ऐसा मत करे। खुदा का वास्ता मत दे मुझे। दलील करके रख दिया तुमने मुझे। इज्जत तो नहीं होती तो इज्जत होती है। बकवास बंद कर। मैं तुम्हें अम्मा, अम्मा, मैं आपको अम्मा का वास्ता दे रही हूँ, ऐसा मत कर। ये देख गन लाया उसके लिए। अच्छी है ना? देख देख देख। अच्छी है। अरे फौजी बनाऊंगा अपने लड़के को। आजकल के मुसड्डी लड़कों की तरह नहीं होगा वो। हाँ, ये देख। आप आके खाना खा लें, मैंने खाना रख दिया आपका। खाना अभी नहीं खाना मुझे। ये देख कितने प्यारे खिलौने लेके आया हूँ उसके लिए। अच्छी है ना? खिलौने की पहचान थोड़ी ना होगी। अरे अभी नहीं है, लेकिन एक दिन तो होगी ना। अब देख, तुझे अच्छी लगी? ये देख। दीवाना हो गया है तू तो। अरे इसमें बैटरी डालेंगे ना, टाउ 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 भी करेगी। बहुत अच्छी है ना? उसे बड़ी पसंद आएगी। मेरा पोता खेलेगा इसके साथ। क्या हुआ है तुझे? उसके जाने पर उदास हो गया क्या? ये लो अम्मा, जाओ जाके मोहल्ले के बच्चों में बांट दो। क्यों? मुफ्त में लाया था इन्हें? तो अब मैं क्या करूं इनका? ला दे मुझे, मैं संभाल के रखूंगी इन्हें। पोते की उम्मीद खत्म नहीं हुई है मेरी। मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? सरवत ने बेटी पैदा की है। हाँ तो उसने बेटी पैदा की है ना, लेकिन अगली आने वाली मुझे पोता ही देगी। क्या? तो और क्या? अरे मर्द 1000 शादियां करे, कोई उससे पूछता है भला? पागल हो गया तू। तीसरी शादी? दलील करके रख दिया तुमने मुझे। इतने सारे पैसे खर्च किए तुम पे और तुमने हमें ये दिए। बेटी कबूल नहीं है मुझे। तू पहली वाली की तरह इसको अभी इसी वक्त तलाक दे और पूरा किस्सा खत्म कर और घर चल। जल्दी कर कासिम, भूखा मार दिया तूने। ये लो अम्मा, शुरू करो। हाय हाय, ये कैसे चबाऊंगी? अम्मा आप खा लो ना, मुझे रोटी थोड़ी बनानी आती है। तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। हमसे अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अब तो वास्ता और मजबूत हो गया है कासिम। मैं आपकी बेटी की माँ हूँ। अरे मनु, तो अंदर घुसी कैसे? तूने इसको अस्पताल में तलाक दी क्यों नहीं? अम्मा मैं क्या करता? मैंने से नहीं बुलाया, खुद ही आ गई बस यहाँ पे। अब तो इसको मैं धक्के दे के यहाँ से अम्मा, निकाल यहाँ से। अम्मा, अम्मा, आपकी पोती है मेरी गोद में, आप भी तो किसी की बेटी है, जरा रहम करें। बेटी को मत ठुकराएं कासिम, शायद एक दिन ये आपका नाम रोशन करे। अरे बड़ी आई बच्ची पैदा कर कर नाम रोशन करने वाली।
हमें बेटी ना कबूल है। अम्मा आपकी भी तो एक बेटी है, उसका तो सोचिए, ख्याल करें जरा। बेटी नहीं पैदा की मेरी बेटी ने, बेटा पैदा करके दिया शौहर को। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, आप उसको अपना के तो देखें, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। अरे बंद करो अपनी बकवास, बड़ी पीर नहीं आई, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? दफा हो जाओ, अपने भाई के घर जाओ और अपनी इस रहमत को भी साथ लेके जाओ। नहीं जाऊंगी कासिम, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी इसी घर में। अरे इसको रोको तो, ये अंदर घुसी जा रही है। इसलिए मैंने कहा था इसको अस्पताल में तलाक दे देता तू। देखा इसका आने का यहाँ रास्ता ही बंद हो जाता। मैं क्या करता, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मगर इसलिए बेटा कहते हैं कि गुस्से में ही ऐसे फैसले किए जाते हैं, वरना एक दफा गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो बात गई की गई। कह तो तुम सही रही हो। क्या करेंगे? अरे क्यों रो रही हो? अभी बाबा आएंगे शहजादी, बाबा अपनी बेटी को उठाएंगे, सैर पे लेकर जाएंगे, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। सरबत, सरबत, अरे क्या हुआ मेरी कुड़ी? जला दे, जला कर कासिम से। लोगों को कहते कि आग लगी, जल गया, जला दे, चल। अब क्या कर रही है? तुम तो मत करे। तू क्या खड़ा है? जला इसको, जला। कासिम ऐसा मत करे, नमी से जान से जीने का तो मत छीने। इसकी एक ना सुनना, जला, मैं कह रही हूँ जला इसको। अब जाके मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। कासिम, इस बच्चे को जला कर क्या मिलेगा? खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक है, तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, उससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। जाओ। जहाने हजार जुल्म किए, कभी तमाशा बनाया, कभी फरेब दिए, मगर मलाल न शिकवा न कोई परवाह है। मुझे यकीन है काफी है तू ही वो जो तिनका उड़ा गई, कोई दर्द गम की हवाएं थी, मेरी बंदगी में थी क्या कमी, मेरे वास्ते जो सजाएं थी। सरबत, तुम इस वक्त यहाँ इतनी रात को अकेले? भाईजान वो मुझे चला रहे थे, मुझे और मेरी बेटी को। मैं कहाँ जाती, मैं बस यहाँ चली आई। ये क्या चल रहा है यहाँ? ये इसको हमारा ही घर मिला था पना लेने के लिए। सना, उसकी बात तो सुन लो, परेशान है वो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपने घर की परेशानियाँ कम है जो यहाँ आ गई है। सना भाभी, हमारी जान खतरे में थी, अपने भाई के घर नहीं आती तो और कहाँ जाती मैं? ये सब तो बच्ची पैदा करने से पहले सोचना था ना। मैं कह रही हूँ मुनव्वर, ये अगर हमारे घर आ गई, मैं इसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। सना, तुम इतनी संदिल क्यों हो रही हो? बहन है मेरी। बहनों के लिए कोई अपना घर बर्बाद नहीं करता मुनव्वर। ये यहाँ रुकी तो। सना भाभी, मुझे आज की रात रुकना दे। मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊंगी? अपने मसाइल कम है, रात गुजारने दें। सरबत, मुझे यकीन है कि इस वक्त वो लोग बहुत गुस्से में होंगे, लेकिन तुम जब वापस जाओगी तो उनको गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। मेरी मानो तो तुम अपने सास और शौहर के साथ निभा लो किसी भी तरह। सना को तो देख लिया था। चलो, चलो अभी तो अंदर आओ, चलो। बेटी को मत ठुकराए कासिम, शायद एक दिन ये आपका नाम रोशन करे। अरे बड़ी आई बच्ची पैदा कर नाम रोशन करने वाली, हमें बेटी ना कबूल है। अरे बंद करो अपनी बकवास,
बड़ी पीर नहीं आई। दफा हो जाओ, अपने भाई के घर जाओ और अपनी इस रहमत को भी साथ लेके जाओ। अपने घर की परेशानियां कम है जो यहाँ आ गई है। क्या हुआ, वो जागी? जागी? पूरी रात उसकी बच्ची ने चा चा करके मेरे सर में दर्द कर दिया। भाई हमारा जैद तो इतना नहीं रोता था। आराम से, अंदर ही है, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, मैं कह देती हूँ ये तमाशा और दिन नहीं चलेगा। शुक्र आज ही अपना इंतजाम करे जाए यहाँ से। यार प्लीज कुछ दिन तो रहने दो उसको, सब्र तो करो। कुछ दिन रहने दो? मेरा टिकट करवाओ, मैं जाती हूँ अपनी अम्मा का। रहना अपनी लाडली के साथ तुम। अच्छा यार आराम से, देखने तो दो। सोरिए पड़ी हुई, मैं कह देती हूँ मैं अब किसी का नाश्ता नहीं बनाऊंगी बार बार। खुश हो जाओ, चली गई वो यहाँ से। चली गई? हाँ मैंने कुछ नहीं कहा था, अपनी मर्जी से गई होगी, कहीं भी गई होगी, मुझे नहीं पता। सरवत कहाँ गई होगी? नहीं जल रहे थे दिए जहां, वहां मैंने आंखें जलाई हैं। जहां धूप तेज थी दूर तक, वहां मैंने पलकें बिछाई हैं। मगर अपनी सारी ये चाहते मुझे रास ही नहीं आई है। मेरे अपनों की वो रफाकतें जो पराई थी वो पराई है। के तू आसरा, तू मेरा रास्ता, तू अपने करम का दिखा दे निशान। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। अकेली क्या कर रही हो इधर? भीग जाओगी। आ जाओ हमारे साथ चलो। अरे आ जाओ ना, आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ। क्या बात है? चलो चलो इधर जाओ। अरे क्या हो गया, जा रहे हैं। चल भाई। बेटा तुम यहाँ अपनी रात गए अकेली, चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें पहुँचा देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है? बेटा तुम्हारा यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटा मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी। बल्कि तुम यहाँ ठहरो, मैं चीला यहीं लेके आ रहा हूँ। बेटा जिसका कोई वाली नहीं होता उसका वारिस अल्लाह होता है। मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी थी, उसकी मर्जी उसने वापस ले ली, लेकिन उसके बदले में शायद तुमको मुझ तक पहुंचा दिया। आज से तुम मेरी बेटी हो। बेटा तुम्हें इस छोटे से घर में
कोई आसाइश तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सर छुपाने की जगह और इज्जत की रोटी जरूर मिलेगी। अरे बेटा छोड़ो इन बातों को, मैं भी क्या बातें लेके तुमसे बैठ गया। गुड़िया का नाम तो बताओ। भी नाम नहीं रखा। अच्छा, नाम नहीं रखा, ठीक है। आज से इसका नाम कायनात है और यही हमारी कुल कायनात है बेटा। अच्छा नाम है, मेरी कायनात। बेटा जब नाम नहीं रखा तो किसी ने कान में अजान भी नहीं दी होगी। लाओ इसे मुझे दे दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे। वालेकुम बेटा, वालेकुम। रात नींद तो अच्छी तरीके से आ गई? जी। परेशान तो नहीं हुई? बेटा मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ, इसे तुम अपना घर समझना है। और खाना वाना पकाना आता है तुम्हें? जी। अच्छा, और बावर्ची खाने में कुछ सामान खाने का रखा हुआ, तुम कुछ पका लेना, देख लेना। और बेटा मैं जा रहा हूँ धंधे पे, तो मुझे जरा देर होना है, ठीक है बेटा? हाँ आराम से बेटा, परेशान ना होना है। अरे बाबा, खाना खा ले। खाना बनाया तुमने? जी। अच्छा माशाल्लाह। कायनात कहाँ है? अल्लाह का शुक्र है, सो रही है आराम। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तुम खाओ ना बेटा। मैंने खा लिया, आप खाएं। भाई माशाल्लाह, वाह वाह। ये क्या बनाया है तुमने? खाना बनाया? क्यों, अच्छा नहीं बना? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। तुमने तो आज कमाल कर दिया। सच कहूं तो तुम्हारे एक निवाले ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं एक उम्र से भूखा रहा। ऐसे खाने तो सिर्फ मेरी माँ बनाया करती थी। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अगर आप इजाजत दें तो कल से बन कबाब के लिए कबाब मैं बना लूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
से जो लगी है आके, ख्वाब सी दुनिया दिखा के ले चली अपना बना के ये लगन। हाथ में आंचल थमाए, साथ में अपने बहाए, आसमानों पे उड़ाए आज मन। वादा कोई अनकहा, यारा तू है सुन रहा। थाम लो टूटे लहारे, क्या पता अब क्या है आगे। थाम लो दिल तेज भागे, चांद तारों से भी आगे। थाम लो टूटे न लागे, क्या पता अब क्या है आगे। थाम लो दिल तेज भागे, चांद तारों से भी आगे। कायनात बिटिया, सरबत बिटिया, कायनात बिटिया। बाबा आप आ गए? सलाम है क्या ये बाबा? देखो बेटा, बाबा मैं को तुम्हारे सलाम लिए करो। क्या लाया हूँ। वालेकुम सलाम। जीती रहो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, नजर बद से बचाए। ये लो, और ये तुम्हारी डॉक्टरी के लिए बेटा। तुम्हें डॉक्टरी का बहुत शौक है, इसकी प्रैक्टिस करो। हैं? क्या बोले? जाओ अंदर जाके लेके जाओ। क्या बाबू, मैंने खाना लगा दिया, आ जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं तुमसे कहना ये चाहता था कि बेटा तुम्हारे जायकेदार कबाबों की वजह से रोजाना ग्राहकों में इजाफा हो रहा है। बल्कि आज तो एक बड़े बाबू आए थे, कहने लगे ऑफिस में 25 से 30 लोगों का खाना चाहिए और एडवांस भी देने को तैयार हैं। अच्छा, आपने उन्हें मना कर दिया क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा मैं तुमसे पूछ लूं कि रोजाना 25 से 30 लोगों का खाना तुम तैयार कर सकोगी? है? कर लिया। फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हैं? भाई बड़े नसीबों वाली हो तुम माशाल्लाह। है, कायनात भी हमारी बड़ी नसीबों वाली है। बड़े मुबारक कदम है तुम लोग। अच्छा मैं जरा मुंह हाथ धो लूं बेटा। है वाह वाह माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा लिखती है बिटिया हमारी। बाजी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दुआ करो ऑफिस वालों को खाना पसंद आ जाए। आ जाएगा, आ जाएगा। बाबा हो गया तैयार। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बाबा। हाँ बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। और टाइम भी कम रह गया है, अल्लाह सब अच्छा करे। बेटा चल, जीती रहो बेटा। है पापा, पापा, हद है। मैंने
आपको कितनी दफा कहा है आप अपना ख्याल रखा करें, आराम करें। अब तो दवाई भी टाइम पर नहीं लेते। अरे बेटा, परेशान नहीं हो। उम्र के साथ साथ ये सब चलता है बेटा। नहीं, मैंने आपकी अब एक नहीं सुनी। मैं खाना लगा रही हूँ, आप अंदर आए, आके दवाई ले अपनी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? जी बाजी। नाश्ता करोगे? नहीं, घर से करके आया हूँ। अच्छा तुम ये पैक करो, मैं जरा बाबा को उठा कर आती हूँ। बाबा, बाबा उठ जाए, सुबह हो गई है। बाबा, बाबा उठ जाए ना। बाबा, 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 उठे, बाबा उठे, बाबा, बाबा उठे, मुझे क्यों करके चले? वहाँ मैंने आंखें जलाई है, मगर अपनी सारी ये चाहते। मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी थी, उसने वापस ले ली, लेकिन उसके बदले में तुमको मुझ तक पहुंचा दिया। आज से तुम मेरी बेटी हो। पराई थी वो पराई है, कि तू आसरा, तू मेरा रास्ता, तू अपने करम का दिखा दे निशान। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे भाई आप खाना क्यों नहीं ले रहे हैं? बस साहब का हुक्म है कि वो अगर खाना लेके आए तो वापस करते हैं। क्यों? आज आप फिर खाना लेट लेकर आएंगे। सब ने खाना बाहर खाया, अब खाना रोजाना बाहर ही खाया करेंगे। आप ये वापस ले जाएं अरे प्लीज। 20 मिनट की तो देरी हुई है भाई, रास्ते में बहुत गाड़ियां थी, मेरी क्या गलती है इसमें? आप खाना ले ले। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है। आप खाना वापस ले जाए। अरे भाई, अरे बस ले जाए। बाजी, पप्पू क्या हो गया? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? वो है ना मेरा अब्बा, क्या क्या हुआ उन्हें? कहते हैं आपका काम छोड़कर सुबह में पढ़ाई किया करो और शाम में सलीम चचा के पास जाके गाड़ियों का काम सीखो। सही तो कह रहे हैं। अच्छा, आपको अब उनकी बात सही लगती है? हाँ, और तुम्हें भी उनकी बात माननी चाहिए। और मैं क्या चाहता हूँ, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं। छोटा सा था तब से रहमान बाबा के साथ काम किया, और फिर आपके साथ, आपको और कायनात को ये सब ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता। बाबा से किया वादा भूल गए क्या? अगर पढ़ाई नहीं करोगे
तो कामयाब अफसर कैसे बनोगे? ये सब तो मैं आपके साथ रहकर भी कर सकता हूँ। कामयाब लोग अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं। उनकी बात मानोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होंगे। और आपका काम? तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगी। जाओ जाओ। मौला 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 तू है मौला। तो कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? अम्मी बहुत अच्छा हुआ है, इस दफा मैं जरूर फर्स्ट आऊंगी। अरे अच्छी बात है, तुम्हें मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। डॉक्टर बनना है तुमने, तुम्हारे अब्बा का ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो। जी अम्मी, मैं इनको ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। अच्छा जाओ, ताकि कपड़े बदी करो, जाओ। कासिम तुम्हारे हर जुल्म के बावजूद आज तक कायनात के सामने उसके बाप की अच्छाई का भरम रखा है मैंने। अरे रुको रुको रुको, चलें चलें, ये ठेला हटाएं यहाँ से यार। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? मेरा ठेला है। अरे ये ठेला हटाएं, सरकारी जगह पर आपने ठेला लगाया हुआ है। मैं तो इतने सालों से ये ठेला चला रही हूँ। इतने साल से गैर कानूनी तौर पे कमा भी तो लिया आपने। उतरो उतरो, जल्दी करो, उठाओ इसको। अरे भाई मैं आपका हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करें मेरे साथ, ये मेरा एक ही जरिया है कमाई का। इसको ना ले जाए। अरे भाई, अरे रोको, अरे रोको, अरे मेरा ठेला, अरे कोई रोको नहीं, अरे मेरा ठेला है। अरे मेरा ठेला। क्या होगा? हमारा ठेला भी छिल गया, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? अल्लाह सब ठीक कर देगा। यूं ही मुस्कुराएंगे, यूं ही हम खिल जाएंगे, नैनों की बातें जान गए जो दिल का कहना मान गए तो दोनों अमर हो जाएंगे।
पोजीशन आई है, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, अब मैं प्री मेडिकल पढ़ूंगी अब्बा, और आपका ख्वाब पूरा करूँ। अरे ये तो इतनी खुशी की बात है। काश अब्बा भी जिंदा होते, हम तीनों मिलकर जाते रिजल्ट लेने मेरा। वो हमारे साथ ही हैं। आपको बुलाया था मुझे। मुबारक हो आपको भी सरवत, आप आज से टीचर से हेड टीचर बन गई हैं। क्या? जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और आप कैसे ये सब? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अल्लाह ऊपर है, सब हो जाएगा। जाओ जाओ। सरवत, तुम्हें इतने साल हो गए हैं स्कूल में, कभी किसी ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की है। ये अचानक तुम्हें एडवांस की ज़रूरत क्या पड़ गई? मैंने कायनात का मेडिकल में एडमिशन कराया है। अब मेडिकल की पढ़ाई तो आप जानती हैं, मुझे उसके लिए कुछ मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात ही करूँ। अरे सरवत, मैं तो तुम्हारी दिल से बहुत कदर करती हूँ। हाँ, तुम बहुत बहादुर खातून हो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें लोन मिल जाएगा, मैं बात कर लूँगी। शुक्रिया। Congratulations, patient was successful, alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, I'll wash up, फिर मिलते हैं। टाइम देखा है तुमने? 4 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया ना? लो खाओ ये, चलो। मुझे पता था आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे आपको पता है आज आप पक्की गई हैं। आपके सारे टेस्ट करवाऊंगी मैं आज। मैं कोई टेस्ट नहीं करवा रही, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर आप हैं या ना? आप सिर्फ यहाँ मेरी अम्मी हैं, ना तो किसी फैक्ट्री की सुपरवाइजर और ना ही किसी स्कूल की प्रिंसिपल। अच्छा मेरी माँ, मैं करवा लूंगी, बस अब जाके खाना खा जल्दी से, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी? मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है, इनके सारे टेस्ट करवाने हैं मुझे आज। करिए।
जस्ट रूटीन टेस्ट। ओह अच्छा। चलो तुम चल के खाना खाओ हमारे साथ। नहीं आंटी, आई एम गुड। डॉक्टर उस्मान आप कैसे आए? वो सर्जरी आज 6 PM शार्प। ओह यस। लेकिन डॉक्टर उस्मान नहीं है तो सुपरवाइज कौन करेगा? तो आप कर लेना। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके आंटी, अल्लाह। ओके खुदा हाफ़िज़, ख्याल रखो तुम। अच्छा चलो। अरे मुझे अकेला छोड़ा है, मुझे भी तो पूछ लेते। मरी नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी। अम्मा घर में तो शोर मचाती रहती हैं, यहाँ अस्पताल में तो चुप हो जाएं। और आपसे कहा तो था गेट पे इंतजार करें, बिलाल आता होगा। चली गई अकेली। बानो जरा आराम से बात करो अम्मा से। तुम कर लिया करो आराम से बात। और इन्हें कौन सा आराम से कहीं भी बात समझ आती है? पता नहीं जिंदा क्यों है अभी तक, मर क्यों नहीं गई। क्या कह रही है, क्या कह रही है ये? मारेगी, जहर दे के मारेगी मुझे। अरे माँ खुदा के लिए नहीं मार रही है वो। आज तक मैंने आपको कुछ होने दिया है क्या? कासिम बेटा तेरी तबीयत कैसी है? देख मुझे छोड़ के तू ना जा। अम्मा मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ। हाँ बिलाल बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? कोई नहीं अब्बा, यहीं पे था। बिलाल इधर आ, शाबाश, इधर आके मेरे पास बैठ। हाँ 1 मिनट में मैसेज कर लूँ फिर बैठता हूँ आपके पास। बिलाल बैठो, बैठो दादी के पास। तुम दादी को गेट पर भी छोड़कर आ गए थे। अरे जान देती हैं तुम पे जान। चलो सुनो क्या कह रही हैं। सुन लूंगा दादी, आपकी भी सुन लूंगा। अम्मी कॉल करें ना उस्मान को, मुझे कहीं दिखे ही नहीं, तो रूम में भी नहीं है, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। वाह बिलाल वाह, दादी के पास बैठने के लिए तेरे पास कोई वक्त नहीं रहा। देखा कासिम इससे तूने ये तरबियत दी है तेरी बीवी ने इसको। बिलाल उस्मान फोन ही नहीं उठा रहा है। और ये आप दोनों माँ बेटे मेरे बेटे के पीछे ही पड़ जाते हैं। सारी शय तेरी ही दी हुई है, तूने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। एक इसको देख और उस्मान को देख, दोनों को हमने पाला पोसा, कोई कमी नहीं की तरबियत में। चुप भी खट जाए अम्मा। मामी मामू की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आई हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। वो तो बेटा देख ही रहा है। मामी आप समझ नहीं रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी जान को खतरा है। या अल्लाह। उनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं, वक्त पे इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। उस्मान तो फिर तुम ही बताओ ना, क्या कह रहे हो, कैसे करें? उस्मान बेटा सब खैर है ना, सब ठीक है ना? जी मैं ये रिपोर्ट्स बाकी डॉक्टर से भी शेयर कर लेता हूँ। आप लोग घर जाएं, फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा। हम अपना ख्याल रखिएगा। शिप्स कर आप थक नहीं जाती? दिल नहीं चाहता आपका आराम करने को? अब आप जॉब छोड़ दें और घर पर आराम करें। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? जिम्मेदारी है मेरी। ये जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई आपकी। बस मैंने कह दिया ना, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। आप रिजाइन कर दें। ऐसे कैसे रिजाइन कर दूं? तो देखा नहीं है स्कूल के स्टाफ को? मैं एक दिन नहीं जाती तो हाथ पांव फूल जाते हैं उनके। हमें ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर आप एक दिन स्कूल नहीं जाएंगी तो वो बंद तो नहीं हो जाएगा। कायनात तुम नहीं समझोगी। अगर अब्बा होते हैं ना आज, फिर मैं देखती आप कैसे जिद करेंगे। मैंने कह दिया, अब आप कहीं नहीं जाएंगे और डबल शिफ्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? तुम माँ ना बनो। अगर आप मेरी अच्छी अम्मी हो तो आप मेरी बात जरूर मानेंगे। अच्छा मेरी अच्छी बेटी, जाओ जाके सो जाओ। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। अब जाओ सो, अस्पताल जाना है। अरे कायनात, अभी तो तुम्हारे मेडिकल का लोन भी पूरा नहीं हुआ। अभी मैं जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? इतनी लापरवाही कैसे कर दी तुमने? किस कंडीशन में है तुम्हारी माँ? आई नो यार, वो तो हॉस्पिटल आने के लिए नहीं मान रहे थे। इतनी मुश्किल से टेस्ट करवाए उन्होंने। कि बहुत बुरी हालत है, दोनों किडनीज फेल हो गई हैं उनकी। आई नो, इसीलिए बहुत परेशान हूँ उनके लिए। अगर ट्रांसप्लांट ना हुआ ना उस्मान, तो बहुत प्रॉब्लम होगी उनको।
प्लीज तुम कुछ करो। इतनी जल्दी डोनर कहाँ से मिलेगा? रुक जा ना। दादी हाथ तो छोड़े मेरा। तू आज कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा बिलाल। दादी देर हो रही है, मुझे फुटबॉल की प्रैक्टिस में भी जाना है। बाप अंदर अधमुआ पड़ा है और तुझे प्रैक्टिस की सूझी है। आज तू यहीं रह, आज तू यहीं रहेगा। दादी पूरा दिन तो मैंने यहाँ गुजार लिया। बड़ी मनतो और मुरादों के बाद तू पैदा हुआ है। कासिम इतनी सारी मिठाइयाँ बांटी थी तेरी पैदाइश पे। दादी बस कर दे, अभी आपने दोबारा कुछ बोला ना, मैं कसम से चला जाऊंगा यहाँ से। पूरी जिंदगी तरसेंगे आप मेरा चेहरा देखने के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एक बात सुन, मेरा कासिम ठीक तो हो जाएगा। उस्मान क्या कहता है? मुझे क्या पता उस्मान क्या कहता है, मैंने कौन सी डॉक्टरी पढ़ी हुई है। अब आप बहुत क्वेश्चंस कर रही हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो, रुक तो। सत्यानाश हो बानो तेरा, बेड़ा गरक हो तेरा। ऐसा जहर भरा है मेरे पोते के दिल में मेरे खिलाफ। बस मैंने कह दिया, मैं और टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मामू टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे बेहतर होगी आपकी तबीयत? यार उस्मान, मुझ पे रहम कर। तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, और तू मेरा ही दुश्मन बन गया। मामू कोई दुश्मन नहीं बन रहा आपका, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं सब। वो नहीं चाहिए ऐसी भलाई यार, नहीं चाहिए। नहीं रुकना मुझे यहाँ पे, कोफ्त होती है मुझे अस्पताल से। बानो समझाओ इसे। अम्मा की तरह तुम्हारा भी ना दिमाग चल गया है। सुबह से बकबक करके मेरा सर दुखा दिया है। उस्मान चलो, ले चलो इन्हें घर, मरने दो इन्हें। काश पापा भी जिंदा होते, वो हमारे साथ में। तुम्हारे गुर्दे काम नहीं कर रहे कासिम। और ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा मामू। अम्मी ने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। कायनात क्या हुआ? अम्मी वो बाबा का इंतकाल कैसे हुआ था? बताया तो है तुम्हें, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो फिर उनकी कब्र कहाँ है? उनके अबाई शहर में दफनाया था उन्हें। अबाई मतलब वहां तो आपका ससुराल भी होगा। फिर आज किस किस्म के सवाल लेके बैठ गई हो? मेरा इंटरव्यू चल रहा है क्या? जाओ जाके खाना गर्म करो। अम्मा मत रो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मत रो। अरे मुझे अपने रब से शिकायत तो करने दे। तेरी उम्र ही क्या है कासिम, बूढ़ी माँ के सामने इस हालत में पड़ गया। इसको ठीक कर दे, इसको ठीक कर दे। आप फिक्र मत करें, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मामू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है मेरे रब। अम्मा मैं कह रहा था ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसी परेशान हो रही थी। मेरा बच्चा। लेकिन
लेकिन क्या? सबके ब्लड टेस्ट और बाकी के टेस्ट आ गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बिलाल ही अपनी किडनी दे सकता है आपको। क्या? मैं नहीं दूंगा अपनी किडनी। सुन ले सब, मैंने अपनी जिंदगी बनाई भी नहीं ठीक तरह से अभी, और मैं किडनी दे दूं? स्पोर्ट्समैन बनना है मुझे, कुछ ख्वाब देखे हैं मैंने भी, मैं अपनी किडनी कैसे दे सकता हूं? नहीं दूंगा अपनी किडनी में, भूल जाए आप लोग। ये क्या कह रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। सही कह रहा मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाने दूंगी। चल बिलाल, चल चल बिलाल, चल यहाँ से, चल चल यहाँ से, चल। रुक जा बेटा, जिसका अल्लाह का वास्ता, रुक जा। डॉक्टर कायनात कहाँ है? सामने वाले रूम। पहचान सकते हैं आप मुझे? नहीं। गौर से देखें मुझे। कौन हो तुम? मैं कायनात, आपकी और सरबत की बेटी। तू सच में सरबत की बेटी है? मुझे बचपन से यही बताया गया कि आप जिंदा नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी सी थी तब आपका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अम्मी ने ऐसा क्यों किया बाबा? मुझे आपसे क्यों दूर रखा? मुझे क्यों दूर? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है और ना ही तुम्हें मुझसे दूर रखा। बल्कि मैं ही वो बदनसीब था जिसने तुम्हारी मां और तुम्हें छोड़ दिया। और देखो आज मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। जिस बेटे की आस थी मुझे, क्योंकि मेरा सहारा मेरा बाजू बनेगा, वही मुझे मरने के लिए छोड़ गया। जो मैंने तेरी माँ तेरे साथ किया, मुझे तो मर जाना चाहिए।
आज आपका सच सुनने के बाद अम्मी का झूठ आपके सच पर भारी है। उन्हें हमेशा मेरे सामने आपकी तारीफ की, आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर पेश किया। तुम्हारी माँ के सब्र और हौसले को सलाम है। कायनात, वो जो तिनका उड़ा गई, कोई दर्द गम की हवाएं थी। बेटी कबूल नहीं है मुझे। मेरे बाबा की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं और अगर ट्रांसप्लांट ना किया तो बाबा मर जाएंगे और मैं बाबा को मरने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी किडनी बाबा को दे दूंगी। कायनात, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं भी जिंदगी में इतना कुछ करना है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये कैसे सोचा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अम्मी मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्या फैसला कर चुकी हूँ? जिस शख्स ने तुम्हें मेरी गोद में छोड़ दिया, उसको कोई परवाह नहीं थी कि तुम जियो या मरो, क्या उसे यह एहसान कबूल है? और पूछो इस माँ से, क्या तुम्हारी कुर्बानी के बाद अपने बेटे को इस एहसान के साथ जीता देखना चाहती है? माफ कर दे हमें सरवर, माफ कर दे। तेरे और तेरी बच्ची के साथ हमने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। हमने तुझे और तेरी बेटी को ठुकराया था ना, कुदरत ने उसकी बहुत बड़ी सजा दी है मुझे। मेरी बेटी आशा को छीन लिया मुझसे। ये उस्मान उसी का बेटा है। तुझको जो सजा देनी है दे दे सरवर, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले, कासिम को बचा ले। रहने दो अम्मा, रहने दो। सरवर ठीक कह रही है। मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुर्बानी कबूल कर सकूं। सही कहते हैं, बेटियां जिंदगी होती है, किस्मत बदल देती है। लेकिन मैं एक बदकिस्मत बाप हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं अब्बा, मैं आज तक बाप की शफकत से दूर रही। मैं तरसती रही कि मुझे बाप का प्यार मिल जाए। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। प्लीज मुझसे मेरा बाप मत छीनिए, प्लीज मुझसे मेरा बाप मत छीनिए। मैं दोबारा मरना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दो। इस बेबस और बूढ़ी औरत जो कभी बहुत जालिम थी, माफ करते सरवत, माफ करते। हार गई मैं सरवत, कुदरत ने मुझे हरा दिया। तो तेरी बेटी जीत गए, सलाम है तुझे। मुझे पता है तुझे मुझसे बहुत नफरत होगी। के तू ही झुका दे सभी सर यहाँ
यूं ही मुस्कुराएंगे, यूं ही हम खिल जाएंगे, नैनों की बातें जान गए जो दिल